नमस्कार बच्चों। तो आज से हम क्लास 12th का चैप्टर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर है और जो हमारी ऑप्टिक्स आती है सिलेबस में बेटा वो 14 मार्क्स की आती है। कितने की आती है? 14 नंबर की हमारी ऑप्टिक्स आती है। 14 नंबर की ऑप्टिक्स में हमारे पास दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अभी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी 2 यूनिट हो चुकी हैं और 2 यूनिट ये हो जाएंगी तो हमारा 30 मार्क्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स पढ़नी है, देन हमें वेव ऑप्टिक्स पढ़नी है। और ऑप्टिक्स क्या है? वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी। ठीक है, वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी का टॉपिक हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स मीन्स क्या होता है बताएं, सोचें। ऑप्टिक्स आपने पढ़ी हुई है 10th स्टैंडर्ड में। ऑप्टिक्स मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या होता है बेटा? ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स किसमें स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं लाइट, स्टडी लाइट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी लाइट। लाइट की स्टडी करते हैं। आप जानते हैं लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट हैज डुअल नेचर। कैसा नेचर है लाइट का? डुअल नेचर है। ठीक है, ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन भी चल रहा है। लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर मींस पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है, तो लाइट बेसिकली क्या है? लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट किससे बनी होती है बताएं? कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स मींस पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी। जो न्यूटन ने कहा था अपनी थ्योरी में, उनका एक न्यूटन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑप्टिकस। ठीक, मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। न्यूटन ने बुक लिखी थी ऑप्टिकस जिसमें उन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कर्पस्कुलर थ्योरी को इन्होंने क्या किया था? फॉलो किया था, थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स बेटा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मतलब जो रे ऑप्टिक्स है उसका पूरा श्रेय किसको जाता है? न्यूटन को जाता है। किसने दिया था ये? न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने रे ऑप्टिक्स को वेल डिफाइन किया। कुछ जगह दिक्कतें थी, बाद में सॉर्ट आउट हुआ वो, बट आपको वॉल्यूम 2 ये पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स 7 मार्क की है और वेव ऑप्टिक्स भी हमारी 7 मार्क की है। रे ऑप्टिक हम क्लास 10th में हमने थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा है, अगर आपने देखा हो तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है उसमें और रिफ्रैक्शन पढ़ा है, छोटा छोटा जितना बेसिक होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमने मिरर पढ़े हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा है बट उसका डेरिवेशन नहीं किया होगा, करेंगे इस बार। फिर हमने लेंस पढ़ा रिफ्रैक्शन में, प्रिज्म पढ़ा था हमने, ग्लास स्लैब पढ़ी थी। ये सारे टॉपिक यहाँ पे क्या होंगे? रिपीट होंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आप इसको एकदम मन से पढ़ें, आपको मजा आएगा और मेरी गारंटी रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। भले ही आप एकेडमिक में हैं या फिर आप JEE दे रहे हैं या आप नीट दे रहे हैं या आप NDA कर रहे हैं और एनी अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑप्टिक्स आपका क्या हो जाएगा? एकदम सॉलिड हो जाएगा। ये मेरी पूरी एश्योरिटी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम हटाते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से। रे ऑप्टिक्स बता रहा हूँ, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। रे ऑप्टिक्स को हम कितने चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं और हाउ वी हैव टू स्टडी रे ऑप्टिक्स। हटाते हैं इसे, चलें हटाते हैं इसे और अब हम देखते हैं कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ी है बेटा, उसके अंदर क्या करते हैं हम? टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर में ब्रेक कर लेंगे इसको डिफरेंट चैप्टर्स में। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्या है, हम जब रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहली जो चीज पढ़नी होती है हमें, जो चैप्टर है हमारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम 10th के बेसिक लेवल की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन, उसके लॉस पढ़ेंगे, फिर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, मतलब बेसिक। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर हम इसमें से स्टार्ट करते हैं
उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं हम? रिफ्रैक्शन में पढ़ने वाले हैं वही लेंस। तो क्या क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर? तो इसके अंदर तो पढ़ते हैं हम प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ते हैं? प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर के बारे में जितना भी हमें पता है वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है? हमारे पास लेंस है, ग्लास स्लैब है, प्रिज्म है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में ये आ जाता है लेंस, ग्लास स्लैब, प्रिज्म। ठीक है, ग्लास स्लैब का भी डेरिवेशन है, प्रिज्म का डेरिवेशन है, लेंस का डेरिवेशन है, लेंस फॉर्मूला है, लेंस के डायग्राम है, चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा है डिस्पर्जन। क्या पढ़ा है? डिस्पर्जन पढ़ा है और कुछ नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना पढ़े हमने। ओके, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू पढ़ा होगा आपने 10th स्टैंडर्ड में। स्टार ट्विंकल क्यों करता है, क्लाउड्स व्हाइट क्यों होते हैं, स्काई ब्लू क्यों होता है, बहुत सारे रीजन है वो। ठीक है, इसमें डिस्पर्जन नेचुरल फिनोमेना। और उसके बाद फिर हमने इसमें एक चीज और पढ़नी है हमें, जिस टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, क्लास के लिए, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। TIR और एप्लीकेशन पढ़नी है इसकी। ठीक है, TIR और एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम, देन रिफ्रैक्शन में इतनी सारी चीजें। लेंस के अंदर क्या आएगा? लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन आएगा। क्या आएगा? लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन। और मिरर के अंदर कौन सा आता है? मिरर के अंदर आता है बेटा मिरर फॉर्मूला। मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूँ, फ्लो चार्ट, इससे मालूम चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है हमें। मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन, लेंस फॉर्मूला, फिर प्रिज्म का प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, कब TIR करेगा, कब नहीं करेगा, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमें इसके अंदर एक चीज और पढ़नी होगी, ग्लास स्लैब का डेरिवेशन होता है। कौन सा वाला? डेविएशन वाला डेरिवेशन, कि आखिर कब डेविएशन करेगा, कब डेविएशन नहीं करेगा। ठीक है, देखो उसके बाद हम चले यहाँ पर, अब आता है बेटा इसके अंदर हमें पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ने हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप जानते हैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट हमारा आई है, जो सिलेबस से अभी बाहर हो गया है, आउट ऑफ सिलेबस है आई। तो ये तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं हम, तो आई के बारे में पढ़ना नहीं है हमें। ठीक है, डिफेक्ट्स भी नहीं पढ़ने। उसके बाद आता है इसके अंदर आता है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी दो टाइप का है, सिंपल और कंपाउंड। इनके डेरिवेशन देखने हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर आता है टेलीस्कोप। ठीक है बेटा, टेलीस्कोप भी दो टाइप के हैं, एक तो है रिफ्रैक्टिंग, इसमें लेंस यूज करेंगे, और एक है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग में इसमें मिरर यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिंग में एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग में कौन है हमारा? कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। ठीक है, न्यूटोनियन भी होता है बट सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो हमें मोस्टली ये टॉपिक हमें क्या करने हैं? स्टडी करने हैं। इसके अंदर रे ऑप्टिक्स के अंदर हमें ये वाले टॉपिक क्या करने हैं? पढ़ने हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें इन टॉपिक्स को। रे ऑप्टिक के अंदर हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। क्लियर है क्या? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं, देखें उसके बाद आगे चलते हैं और अब बताते हैं आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? बताएं, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम में लाइट जब क्या होती है? जब लाइट बाउंस बैक होती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बेसिकली लाइट क्या है बेटा हमारी? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है बेटा? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट्स एन, लाइट क्या है हमारी? लाइट देखो किससे बनती है? फोटॉन से। आपको पता है फोटॉन पैकेट ऑफ एनर्जी। इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? एक वेव जो कि प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के एक साथ परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होने से।
इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लो वाई एक्सिस में क्या है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वाई एक्सिस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जेड एक्सिस में क्या है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। इसको और अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो सुपर समझो क्या बोला है, वाई एक्सिस में मेरी कौन सी फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में, और जेड एक्सिस में कौन सी फील्ड है मेरी, जेड एक्सिस में मेरी मैग्नेटिक फील्ड है बीजेड। तो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ जाएगी, जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, देखो ये ऊपर जाएगा, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके, देखो बात समझ में आई। तो ये हमारी ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर ट्रैवल कर रही है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है एक्स एक्सिस में। और क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, द वेव व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपने क्लास 11th का एक चैप्टर था एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा 11th में केमिस्ट्री में, वहां पर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। हम कौन सा पैटर्न देख पाते हैं ये बताएं पहले, हम देख पाते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। कौन सा देख पाते हैं, ऐसे तो बहुत सारा है, कॉस्मिक है, गामा है, यूवी, इंफ्रारेड, एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, बहुत सारे हैं। बट जो हम विजिबल लाइट की बात करते हैं बेटा, विजिबल लाइट कहां से कहां तक ट्रेवल करती है बताएं, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक है, विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो 390 नैनोमीटर से समथिंग 790 नैनोमीटर होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 4000 से 8000 बोल देते हैं एंगस्ट्रॉम में। अगर हम एंगस्ट्रॉम में लेके जाएं इसको, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक बोलते हैं। आप समझते हैं एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है क्या, 10 टू पावर -9 मीटर, क्लियर। 1 एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर, ये विजिबल लाइट है हमारी। विजिबल लाइट समझते हैं, जिसे हम देख पाते हैं। अब एक चीज बताएं, फॉर्मूला होता है C = न्यू लैम्डा। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड से। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये मेरा स्पीड ऑफ लाइट है। और यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू है मेरी फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा है मेरी वेवलेंथ। तो याद रखो, मैंने आपको वेवलेंथ क्या बता दी, ये वेवलेंथ ही तो है। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। याद रखो, हम इससे कम नहीं देख सकते, इससे ज्यादा नहीं देख सकते। बात समझ में आ गया। देखो ऐसे बताओ, देखते हैं विधि की ओर, VIBGYOR, ये ठीक है, हम ये देख पाते हैं विधि की ओर। अब रेड से ज्यादा क्या होगा, रेड से इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो वो जाएगा इंफ्रारेड। क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। और वॉयलेट से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो होता है अल्ट्रा वॉयलेट। तो ना तो हम अल्ट्रा वॉयलेट देख सकते हैं, ना इंफ्रारेड देख सकते हैं। हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ हम ये पोर्शन देख सकते हैं, विविक्यूर वाला पोर्शन। जो 7 कलर ऑफ लाइट है वही हमें क्या है, वही हमें विजिबल होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये 7 कलर ऑफ लाइट हमें विजिबल होती हैं विविक्यूर। तो इनसे मिलियंस ऑफ कलर बनते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए तो आगे चलते हैं। आप यदि समझ लें एक बार, लाइट क्या है, फोटॉन से बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हो, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है सबकी स्पीड सेम रहती है वैक्यूम में। वैक्यूम की बात कर रहा हूं, मीडियम में आने के बाद स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। एयर में वैक्यूम में इतनी है और मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। विजुअल लाइट के बारे में समझ में आया। ये C = न्यू लैम्डा। यहाँ एक चीज और देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, वेवलेंथ के इनवर्सली होती है। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। पढ़ा होगा 10th में, जब लाइट ट्रेवल करती है वन मीडियम से अदर मीडियम में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। बात समझ में आई, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। बात समझ में आ गई। इतनी बहुत छोटी सी चीज है भाई, कुछ भी नहीं है ऐसा, अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी तो बेसिक है भाई।
चलो अब आगे चलते हैं, हटाते हैं इसको, और अब बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली लाइट क्या है, एक वेव है या पार्टिकल है, वो तो डुअल नेचर है लाइट का, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे पार्टिकल नेचर है, कुछ बोल रहे थे वेव नेचर। उसके बाद डी ब्रॉगली वाज द साइंटिस्ट, डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट हैज डुअल नेचर, और अभी तक यही मान रहे हैं हम। ये भी अज्यूम किया हुआ है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है, लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है कि जरूरी नहीं कि क्या हो कि लाइट के दो ही नेचर हो, क्या पता आप बाद में जाके इसको 3 नेचर भी प्रूव कर सकते हैं, सिंगल नेचर भी प्रूव कर सकते हैं। तो रिसर्च का विषय है, अभी तक जो हमें पता है वो इसका डुअल नेचर है। अब देखें हम बात कर रहे हैं इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन को बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का बाउंस बैक होना, किसमें, सेम मीडियम में, ठीक है। आप मुझे देख पा रहे हैं बिकॉज जो ट्यूबलाइट्स हैं, लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है एलईडी की लाइट, और वो रिफ्लेक्ट होकर कैमरे पे जा रही है और आप मुझे देख पा रहे हैं, क्लियर है क्या। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। याद रखें अगर लाइट नहीं होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, और लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है। याद रखें ऑब्जेक्ट दो टाइप के हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जिसके पास खुद की लाइट है, नॉन ल्यूमिनस ऐसे कि मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, बट ऑब्जेक्ट के पास या तो लाइट होनी चाहिए या वो किसी की लाइट को रिफ्लेक्ट करे, बट लाइट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, बिना लाइट की प्रेजेंस के आपके ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। चलो अब एक चीज बताओ, रिफ्लेक्शन के बाद आता है, इसके अंदर आता है, जिसमें कुछ ज्यादा अंदर जाना नहीं है। याद रखो रिफ्लेक्शन में सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ मतलब स्पीड सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सिर्फ क्या होगा, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। याद रखो जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसकी स्पीड, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड सब कुछ क्या रहता है, सेम रहता है। ये बताओ, एक बहुत छोटी चीज पूछता हूं, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या ये अप्रोक्सीमेट किया गया है कुछ। एक चीज बताओ, लाइट को अगर हम वेव माने, देखो लाइट हमारी क्या है, वेव है, और जिसका एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, बहुत ही कम है। कितना है, 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर तक है। मतलब लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है बेटा, लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है। एम्पलीट्यूड समझते हो क्या, यू अंडरस्टैंड एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड है उसका, समझ में आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये ऊपर वाले दो क्रस्ट है, नीचे वाले दो ट्रफ है, ऐसे मानो। ये दोनों क्या है, दिस इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से एक वेव कितनी बार क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो वेवलेंथ समझ में आया, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ। और व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव ऑसिलेशंस पर सेकंड, पर यूनिट टाइम। वेव देखो याद रखो, एम्पलीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर था ना वेव, लास्ट वाला, याद करो, यहाँ पे पहुंच नहीं पाते हैं, पहुंच भी जाते हैं तो उतने से अच्छे से पढ़ नहीं पाते, एग्जाम आ रहे होते हैं। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और न्यू क्या है मेरी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, यूनिट मीटर, मीटर, मीटर पर सेकंड, उसकी क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर करते हैं बेटा, पर सेकंड या फिर हर्ट्ज बोलते हैं उसे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ है बेटा हमारा, द इंसिडेंट रे, कौन सी रे? इंसिडेंट रे, आने वाली रे। ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली रे। एंड नॉर्मल रे, नॉर्मल जो होता है वो भी रे होती है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, all lie in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence. The incident ray, reflected ray and the normal ray all lie in the, ठीक है, same plane at the point of incidence, ठीक है। तो सेकंड देखो, सेकंड लॉ देखें इसका। सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? जो एंगल आई है और जो एंगल आर है वो दोनों क्या होते हैं? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ऑलवेज। याद रखो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए इट इज ऑलवेज करेक्ट। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, भले ही वो पॉलिश हो, अनपॉलिश हो, कैसी भी सरफेस हो, एंगल I और एंगल R क्या रहते हैं? हमेशा हमेशा ही सेम रहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। बात समझ आ रही है? सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन में I और R हमेशा क्या रहते हैं बेटा? सेम रहते हैं। रिफ्लेक्शन में I और R अलग अलग नहीं होते, ठीक है। हटाते हैं इसको और देखें, अगर आपको रिफ्लेक्शन का डायग्राम बना के समझा देते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन में कैसे देखते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए, तो अब हमारे पास क्या है? ये एक मिरर है, सीधा मिरर, एम डैश, एक ग्लास प्लेट है, इसको हमने कोटिंग की है, आइदर मरकरी कोटिंग और सिल्वर कोटिंग, ठीक है। ये हमारी पॉलिश साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। ये हमारा इंसिडेंट रे है बेटा, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, मान लो सन से आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे है। उसके बाद हमने क्या डाला? यहाँ पर डाला एक नॉर्मल, नॉर्मल लौट गया वापस, क्योंकि क्या है ये? इट इज अ नॉर्मल रे, इट्स अ रे, रे होती है नॉर्मल, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है, रियल में है। ये एंगल I है, उसके बाद ये एंगल क्या हो गया मेरा? R हो गया। रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल रे है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर लाइट रे मान लो रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ऐसे जाती है, ऐसी जाती। ये एंगल क्या है? दिस इज डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा है एंगल? दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है बेटा? इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। याद रखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता रहता है, बट आप फोकस आपका होगा अगर अर्जुन की तरह तो आपको डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं देगा। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है, और वहां पर जब हम प्रिज्म की बात करेंगे, पढ़ा होगा, पढ़ा है 10th क्लास में प्रिज्म क्या, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। चलो, तो हमने क्या पढ़ा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाई करता है सेम प्लेन पर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आई इक्वल टू क्या होता है बेटा? एंगल आर के क्या होता है? बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये ऑलवेज करेक्ट है, ऑलवेज करेक्ट। अब इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? आप कभी भी पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ना, मिरर के लिए और किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये हमेशा सेम रहता है। चलिए हटाते हैं इसको। अब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो हम आपको प्लेन मिरर के बारे में हल्की सी नॉलेज दे देते हैं और एक चीज पूछ लेते हैं कि आप बताओ ये रियल इमेज क्या होती है? थोड़ा सा मैं नॉर्मल शब्दों में पूछूं तो व्हाट इज द रियल इमेज? रियल इमेज मतलब ऐसी इमेज जो कि इन्वर्टेड हो। कैसी हो? देखो, दो इमेज होती है, तो होती है रियल और एक होती है वर्चुअल, ठीक है। सिंपल सिंपल शब्दों में समझते हैं। रियल इमेज क्या है? जो स्क्रीन पर प्लॉट होती है। कभी आपने क्लास 10th में रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल किए होंगे, न्यूमेरिकल किए हैं रे ऑप्टिक्स के, या फिर ऑप्टिकल बेंच पे प्रैक्टिकल किया होगा। किस पे करते हैं? रे ऑप्टिक्स के रियल इमेज का प्रैक्टिकल करते हैं किस पर? ऑप्टिकल बेंच पर। फिजिक्स में प्रैक्टिकल है आपकी, एक लंबी सी बेंच होती है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा,
वो देखना आप, ठीक है। ऑप्टिकल बेंच पे होता है, रियल इमेज कैसी होती है बेटा, ऑलवेज इनवर्टेड होती है। कैसी होती है, इनवर्टेड। और वर्चुअल का, ठीक है, इसका क्या नहीं होता है, इसका प्रैक्टिकल ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट होते हैं इसके, ये होता है कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट, कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट ऑन ऑप्टिकल बेंच। इसमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, सिंगल मिरर या सिंगल लेंस का तो नहीं हो सकता, कॉनकेव लेंस का नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स मिरर का नहीं हो सकता, सिंगल ही नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसी होती है, ऑलवेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है बेटा, ऑलवेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट समझते हो, इरेक्ट मतलब सीधी, जैसा मैं खड़ा हुआ वैसा। हाँ, अभी मैं मिरर देख के आया, मैंने बाल अच्छे से निकाली, मिरर में देखा मैं जैसे था वैसे ही दिख रहा था, इन्वर्टेड नहीं दिखा ना। तो पीछे इमेज बनी स्क्रीन पर, मान लो स्क्रीन पीछे है, ये मिरर है, ये मैं हूं, ये मेरी स्क्रीन है पीछे, तो इमेज नहीं बनी। इट मींस क्या है, वो रियल इमेज नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज कैसी होती है बेटा, ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, क्या होती हैं, लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, लाइट रेज रियल में मीट कर रही हैं। और यहाँ पे क्या होता है, लाइट रे अपीयर टू मीट, लाइट रे अपीयर टू मीट। याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर दे दूं, ऑप्टिकल बेंच दे दूं, दिन भर प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इमेज प्लॉट ही नहीं होगी किस पर, स्क्रीन पर। लाइट रे अपीयर टू मीट, ठीक है, ऐसा लगता है, होता नहीं है। उसके बाद रियल में क्या, कैन बी प्लॉटेड ऑन स्क्रीन, कैन बी प्लॉटेड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर प्लॉट होता है, कौन, रियल इमेज। और हमारी जो वर्चुअल इमेज है, कांट बी प्लॉटेड ऑन स्क्रीन, प्लॉटेड ऑन स्क्रीन, कांट बी प्लॉटेड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर प्लॉट नहीं होता। बात समझ में आई, इतना समझ में आ रहा है, रियल और वर्चुअल। देखिए, अब रियल इमेज स्क्रीन पर प्लॉट होती है, इन्वर्टेड होती है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है और डिमिनिश्ड भी हो सकती है, फिर वर्चुअल भी हो सकती है, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, ठीक है। और बताओ, रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है, पढ़ा है 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मैग्निफिकेशन होता है रियल इमेज का, वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। और वर्चुअल का जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा, मैग्निफिकेशन समझते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स अ नंबर व्हिच टेल्स अस अबाउट द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। ये मैं आपको मिरर के लिए बता रहा हूं, मिरर के लिए माइनस वी अपॉन यू, जो भी हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो सब रिफ्लेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी अपॉन यू, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन वर्थ ऑफ वर्चुअल इमेज। और जब रियल इमेज कौन बनाता है, हमारी आई बनाती है, कैमरा भी रियल इमेज बनाता है, प्रोजेक्टर रियल इमेज बनाता है, और कॉनकेव मिरर इन 5 केसेस, मिरर इन 5 cases and convex lens 5 cases, convex lens in 5 cases। पढ़ा होगा आपने, सब पढ़ा हुआ है यार, तुम्हारे लिए ज्यादा समझो रहे हो, कुछ नहीं है। देखो, अब वर्चुअल इमेज की बात करें, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, और बताओ कॉनकेव मिरर का लास्ट केस, कॉनकेव मिरर 6th केस, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, अंदर अभी चलेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर 6th केस और कॉन्वेक्स लेंस 6th केस, कॉनकेव मिरर 6th केस, कॉन्वेक्स लेंस 6th केस, ठीक है बेटा। तो ये हमारी रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो आपको काम आने वाली है। रियल इमेज क्या होती है, जो प्लॉट होती है, और जो प्लॉट नहीं होती वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। सोच के देखो, रेल की पटरी, रेल की जो रेलवे ट्रैक है वो कहाँ जाके मिलता है, इन्फिनिटी पे, मतलब पैरेलल लाइन रे कहाँ मिलती हैं, पैरेलल लाइन रे अगर जा रही हैं तो कहाँ मिलेंगी, बताओ, कभी नहीं मिलेंगी, मतलब नॉट डिफाइंड। और अगर आ रही हैं इन्फिनिटी से तो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ये बात आप हमेशा याद रखें। लाइट रे अगर पैरेलल आ रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से, और लाइट रे अगर पैरेलल जा रही हैं तो कहाँ जा रही हैं बेटा, तो वो इन्फिनिटी पे जा रही हैं। इतनी बात आप दिमाग में रखो, बिल्कुल आसान सी चीज है, ठीक है। फिर समझो, लाइट रे पैरेलली जा रही हैं तो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे, और लाइट रे पैरेलली आ रही हैं तो कहाँ पे मिलेंगी, तो कहाँ से आ रही हैं वो, तो बताओ, वो आ रही हैं हमारी इन्फिनिटी से, ठीक है। चलो, तो हमने ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में थोड़ा आपको बताया।
चले प्लेन मिरर की तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर को ज्यादा हमें अंदर नहीं जाना है, सिर्फ प्लेन मिरर की क्या पढ़नी है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हटा दें इसको, ये रियल है और ये वर्चुअल इमेज है। ओके बेटा, ओके। नाउ रिमूव करते हैं थोड़ा सा इसको, और अब हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं प्लेन मिरर की। क्या फिर प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इमेज फॉर्म करता है, सारी चीजें देखते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, इसकी इमेज फॉर्मेशन तो नहीं आते अपने में। देखो प्लेन मिरर क्या होता है, जिसका फोकस क्या हो, इंफिनिटी हो। हाँ फोकस बहुत बड़ी बात है। प्लेन मिरर इज द फोकस ऑफ इनफिनाइट, जिसका मैग्निफिकेशन +1 हो और जिसकी पावर हो 0 डायरेक्टर। बात समझ में आई? ऐसा मिरर फोकस इंफिनिटी है तो रेडियस भी क्या होगी, इंफिनिटी। इनफाइनाइट फोकस हो, द मिरर विच हैज इनफाइनाइट फोकस, मैग्निफिकेशन +1। +1 का मतलब इमेज कैसी होगी, इमेज होगी इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज होगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद वर्चुअल इरेक्ट होगी, उसके बाद कैसी इमेज होगी, सेम साइज, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, सेम साइज इमेज। मान लो मैं 5 फीट का हूं तो मिरर में 5 फीट का दिखूंगा, लेकिन मिरर का साइज कितना चाहिए होगा, कम से कम। अगर मैं 6 फीट का हूं तो 3 फीट का मिरर चाहिए होगा, तब क्या बना पाओगे। हमेशा कितना साइज चाहिए होता है मिरर का, साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू फॉर्म फुल इमेज, फॉर्म कंप्लीट इमेज। ये पूछा जाता है वाइवा में, बना के दिखाएंगे कैसे होता है। पहले आप समझ लो, फॉर्मूला होता है h/2। जो साइज है मिरर का कितना होना चाहिए, अगर आप 6 फीट के हैं, 3 फीट में पूरा साइज दिखना चाहते हैं अपना, तो क्या बनेगा, वो आपको 3 फीट का मिरर लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम साइज, सेम वर्चुअल रेट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस। उसके बाद होता है लेटरली इन्वर्टेड, मतलब राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड। m+1 का मतलब होता है hi = ho, हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या है हमारा, जो कि वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जिसका फोकस इंफिनिटी है, रेडियस इंफिनिटी है, मैग्निफिकेशन +1 है, पावर 0 है ना। तो नाइदर इट कन्वर्ज और नाइदर डाइवर्ज द लाइट रे, जैसे लाइट रे आती है वैसे ही भेजता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, hi = ho, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है, डिस्टेंस भी सेम होता है, -u = v होता है। पढ़ा है क्या। तो ये हमारा मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनी बेटा, इसकी इमेज बनी है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं, लेफ्ट में जो चीज होती है वो नेगेटिव होती है, पढ़ा है साइन कन्वेंशन, और राइट में होती है पॉजिटिव होती है, -u = v हो जाएगा, ठीक है क्या। ये मिरर है हमारा m' मिरर, क्लियर है। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, आपने देखा होगा, एम्बुलेंस लिखा देखा होगा आपने, बिल्कुल मैं बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि आपने 10th किया नहीं किया, बट मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। एम्बुलेंस, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, और जो कुछ अक्षर क्या हो जाते हैं, अपनी जगह पर ही पलट जाते हैं, उसकी मिरर इमेज बन जाती है। जब भी हम सेल्फी लेते थे पुरानी कैमरे में, जो टी-शर्ट पे लिखा होता था वो क्या होता था, उल्टा हो जाता था, बट ऐसा अब नहीं होता, अब वो सही कर देता है, सॉफ्टवेयर है उसके पास, ठीक है। तो हमने प्लेन मिरर के बारे में आपको बताया, किसी को कोई दिक्कत तो बताएं। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज अ नंबर, मैग्निफिकेशन इज अ नंबर which tells us about nature and size of image, nature and size of image. Magnification is a number which tells us about nature and the size of image. इमेज का नेचर और साइज के बारे में कौन बताता है, वो हमारा मैग्निफिकेशन बताता है, ठीक है बेटा। चले आगे चलते हैं। ये प्लेन मिरर हो गया हमारा।
अब एक चीज और देखते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। देखो भाई, तो हटाते हैं इसको, एक बेसिक सा सवाल वाइवा में पूछ लेते हैं। कभी कभी बच्चों को नहीं आता, बड़ा हेजिटेशन फील होती है मुझे, कहाँ से हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। देखो तो ये मेरा नॉर्मल है, मैंने लाइट रे डाली, दिस इज एंगल 60 डिग्री। अब सिंपली पूछा गया है व्हाट इज द एंगल आई, एंगल आई कितना है। आप बहुत से लोग बहुत फुर्ती में बोले सर 60 डिग्री बोलते हैं ना। चलो एंगल आर पूछ लेते हैं, पता है एंगल आई कितना होगा, ये पूरा 90 है, 90 में 60, दिस इज 30 डिग्री, दोनों 30 30 हैं। ठीक है, जब भी कुछ बोले पहले सोचें समझें फिर बोलें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगा 30। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट इज डेल, डेल्टा क्या होगा इसमें बताओ। डेल्टा ये इधर गया, बताओ ये 30 है, बोलो बोलो, आप डेल निकाल पाओगे। देखो 30 और पूरा 60, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। देखो ना लीनियर पेयर बनना है, डेल क्या हो जाएगा 30 30 60 और ये 120, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। क्या आ गया मेरा, ये डेविएशन आ गया। 120 डिग्री इज द एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आई, बहुत ही छोटी सी चीज है, बेसिक सी चीज है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। चले हटाते हैं इसको और आपको थोड़ा सा और बताते हैं इसके अंदर। ये बताओ, अगर दो मिरर रखे हुए हैं एक किसी पर्टिकुलर एंगल पर, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू मिरर, बिटवीन टू मिरर। दो मिरर रखे हैं हमने, हमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है वो बतानी है। देखो ये मेरा एक मिरर है, ये मेरा एक मिरर है। ठीक है बेटा, ये एंगल हमारा थीटा है, कितना एंगल है, मिरर है, दोनों बीच में एंगल थीटा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला है 360 अपॉन थीटा। ठीक है, 360 अपॉन थीटा नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला है। और 360 अपॉन थीटा में अगर ये इवन होता है तो क्या करेंगे आप, -1 कर देंगे, नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगे। और अगर ये ऑड होता है तो हमारी वही इमेज होती है। देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करो पहला क्वेश्चन है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब दो मिरर कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैसे मिरर है बेटा, दे आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, देखो 90 डिग्री है, इमेज कैसे बनेगी बात की बात है। तो नंबर ऑफ इमेज देखो पहले 360 अपॉन 90 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 कैसा नंबर है, ये 4 मेरा इवन नंबर है। एक इमेज क्या करती है, ओवरलैप करती है। क्या करना पड़ेगा, 4 में से क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, कितनी इमेज बनेगी, 3 इमेजेस बनेगी। एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और एक इमेज यहां बनेगी। इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, दिस इज ऑब्जेक्ट। बात समझ आई। ये हमारी इमेज क्या होती है, इसकी इमेज क्या होती है, ओवरलैप होके यहां बन जाती है, 3 इमेज बनती है। ठीक है, मान लो सेकंड केस लेता हूं मैं। अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, 120 डिग्री समझते हो, 120 डिग्री है, मान लो ये 120 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 120 डिग्री है, 120 डिग्री। अब बताना है आपको कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 360 अपॉन 120, दिस इज 3 इमेजेस। यहाँ पर माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अब आपको देखो चैप्टर हो जाएगा ना, तो उसके आसपास आपको बताएंगे अगर फ्रैक्शन में आ रहा हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको क्लास में रहना पड़ेगा। देखो थर्ड केस है, मान लो मेरा थीटा कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री कब होता है, जब दोनों मिरर क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। कैसे मिरर हो बेटा, पैरेलल। याद रखो अभी तो ये सिंपल नंबर आ रहे हैं 3 4 5 6। अगर फ्रैक्शन में आ जाए 2.4, वैसे हम बोल रहे हैं 2.4 का मतलब 2 इमेज पूरी बनेगी और एक इमेज 40% बनेगी। ऐसा नहीं है बेटा, इतना देखो फिजिक्स को तुम सब्जी की तरह तो नहीं तोल सकते ना कि 1 रुपए के 2 किलो आलू 2 रुपए के 4 किलो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ, ये चलता नहीं है। ठीक है, तो ये देसी टेक्निक आप इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, फिजिक्स को फिजिक्स की तरीके से लें। देखो थीटा 0 डिग्री है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 अपॉन 0।
लोग बोलेंगे 0 से 0 काट देते हैं 36 इमेज, ऐसा नहीं करना। एन कितना हो गया, इनफाइनाइट इमेजेस। कितनी इमेज बनेंगी बेटा, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। कितनी बनेंगी, इनफिनाइट इमेजेस, मतलब इन्फिनिटी बनेगी। वो इसकी इमेज इसके अंदर, इसकी इमेज इसके अंदर, लगातार। कभी आप सैलून पे जाते हैं, देखना शीशे के अंदर इमेज बनती जाती है लगातार। वो किसी एंगल पे लेते हैं, ऐसे रखोगे तो क्या होगा, लगातार एक के बाद एक इमेजेस बनती जाएंगी। वो होते हैं ना मिरर हाउस होते हैं, मिरर हाउस होते हैं। बहुत सारी मूवी में देखा होगा आपने, मिरर हाउस होते हैं। एक गेट से आप घुस जाएंगे, फिर बाद में आपको गेट नहीं मिलेगा वो, और आप अंदर ही अंदर क्या होंगे, बार बार टकराते रहेंगे। ठीक है, बात समझ आई। नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू मिरर का ये कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन चीज बहुत अच्छी है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, और अब हम बात करते हैं किसके बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना है भाई, क्योंकि ऐसे अगर हम हमारे टॉपिक को डिटेल में लेने लगे तो डेफिनेटली जो रे ऑप्टिक्स आपका 6 मंथ में भी कवर नहीं होगा, क्योंकि डिटेल कॉन्सेप्ट बहुत है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। पहले पढ़ने से पहले एक चीज सोचनी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे, फिर क्या फायदा। ज्यादा पढ़ने से नंबर नहीं आएंगे। एक गुरु मंत्र याद रखो, लेस स्टडी मोर रिवीजन। क्या करना है आपको, याद रखें, हमेशा काम आएगा ये, लेस स्टडी। अब बोलोगे सर क्या, सर आप तो क्या सिखा रहे हो, मतलब इतनी कम पढ़ाई से क्या होता है। बेटा एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ठीक है, लेस स्टडी और मोर रिवीजन। एक ही बुक को आप क्या करें, बार बार पढ़ें, ज्यादा बुकें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रूस ली ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जो इंसान 1000 टाइप की किक्स जानता है, मतलब टेक्निक्स जानता है, उससे मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि वो परफेक्शन नहीं है उसके अंदर। बट एक पर्सन जिसने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो, डेफिनेटली वो क्या होगा, परफेक्शन के साथ आएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको परफेक्शन कब आएगा, जब आप कम पढ़ेंगे थोड़ा सा। इतना जरूरी है उतना ही पढ़ना है, और रिवीजन क्या करना है, उसको बार बार करना है। आपको एनसीईआरटी रीड करनी है अच्छी से, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी रीड करो, हो जाएगा। देखें, तो हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा, देखो हमारे पास क्या है, एक हॉलो ग्लास है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास है। क्या है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास। हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है। हमने क्या किया, देखो इस एक लाइन खींची हुई सेंटर से, ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये हमारा हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, इसके 2 पोल हैं, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, दोनों साइड। आप क्या करेंगे, इसको वर्टिकल से कट कर दो, एक वर्टिकल प्लेन पास कर देते हैं इसमें से। ठीक है, ये हमारा बाहर से पॉलिश करते हैं, क्या बनता है बेटा, ये सबको पता है वैसे। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसको हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं, तो ये कौन सा मिरर बन जाता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर से पोल का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, द डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिस पर सारी लाइट रे आगे मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं, उसे बोलते हैं फोकस। और फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, सब आप जानते हो, आई अंडरस्टैंड। पर F= क्या होता है, R/2 होता है, इसका प्रूव कर देंगे। कॉनकेव मिरर कैसा होता है बेटा, कन्वर्जिंग। कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, इन सबके प्रॉपर नोट्स बना के आप सेंड भी करेंगे। कन्वर्जिंग मिरर है, और ये कैसा है हमारा, दिस इज अ डायवर्जिंग मिरर। कैसा मिरर है बेटा, इट्स अ डायवर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, डायवर्जिंग मिरर। ठीक है, और बताओ इसका फोकस कहाँ होगा, इसका ही फोकस यही होगा। सेम, पोल से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज करते हैं बताएं, डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं। ENT डॉक्टर, जो नाक कान गले वाले डॉक्टर होते हैं, वो ये मिरर यूज करते हैं। उसके बाद सर्च लाइट में, सर्च लाइट
हेडलाइट, याद है एक रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर होता है, रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर, सोलर कुकर जिसके अंदर हम चपाती भी बना सकते हैं, सोलर कुकर में यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करोगे कॉनकेव मिरर को, रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप में यूज करते हैं। किसमें करते हैं, रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप में यूज करते हैं इसको हम, रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप में, ठीक है, रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप में यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। कौन सा वाला, कैसग्रेनियन, ठीक है, या उसका नाम है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप में यूज करते हैं। ओके बेटा, देखिए आप बताओ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं। एक तो होता है बेटा मेरा साइड व्यू मिरर में, इसमें यूज करते हैं साइड व्यू मिरर, ठीक है, साइड व्यू मिरर में यूज कर लो इसको। और किसमें यूज करेंगे, साइड व्यू मिरर, इसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर ऑन रूट्स, देखते हैं रूट्स पर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर ऑन रूट्स, रूट्स पे रिफ्लेक्टर लगे होते हैं जिससे कि एक्सीडेंट ना हो जाए। पहाड़ी इलाकों में या ग्वालियर में भी देख सकते हैं, गोली मंदिर से जब आते हैं चंबल गेट पर, मतलब बहुत सारी जगह पे क्या लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, इससे टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स ऑफ टू टाइप, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, पॉलिश आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, जो अंदर से पॉलिश हो बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कॉनकेव है, और जो अंदर से पॉलिश है और बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फिर सुन लो, बाहर से पॉलिश अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव, और अंदर पॉलिश बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, दे आर ऑफ टू टाइप ऑफ प्लेन, टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। कौन से मिरर है ये, स्फेरिकल मिरर। याद रखो, अगर मैं इन मिरर को, इफ मिरर डिप्ड इन वाटर, मिरर्स आर इमर्स्ड इन वाटर, अगर हम मिरर को वाटर में इमर्स करें, नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ। याद रखो, बहुत से लोग पूछते हैं फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। मिरर मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, बस में आई, मिरर मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मिरर मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए वाटर में डिप कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिरर को कितना भी काटो, रेडियस, फोकस, सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कोई बोलता है एक मिरर को 3 पार्ट में काटेंगे तो बताओ फोकस पे क्या फर्क पड़ेगा, फोकस रिमेन सेम, फोकस रिमेन सेम। भले ही कितना भी छोटा मिरर हो, वो आपकी पूरी फुल साइज इमेज बना सकता है, बट उतनी क्लियर इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बताया, और कॉनकेव, कॉन्वेक्स के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, टेंशन नहीं लो, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद है, लेस स्टडी मोर रिवीजन, यही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम बता रहे हैं आपको कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे थे। ये कौन सा मिरर है बेटा, इट्स अ कॉनकेव मिरर, ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो ये कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर, इट इज कर्व इनवर्ड, पॉलिश आउटवर्ड, कर्व इनवर्ड, पॉलिश आउटवर्ड, ठीक है। एक चीज बताओ, इसका अपर्चर कम होता है, अपर्चर समझते हो, मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग डायमीटर, लेस अपर्चर है इसका। अपर्चर कैसा है इसका, लेस अपर्चर है, मतलब कॉनकेव मिरर में आपको सिर्फ आप ही दिखोगे, आपका फेस बड़ा बड़ा दिखेगा, शेविंग मिरर, बट पूरा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, लेस अपर्चर है, बात समझ में आई, लेस अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है, ये मेरा मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग डायमीटर, क्या बोलते हैं अपर्चर को, अपर्चर मींस maximum reflecting diameter, maximum reflecting diameter is known as aperture। aperture का मतलब होता है maximum reflecting diameter, ठीक है। तो ये हमारा aperture है। अगर हम convex की बात कर लें थोड़ा सा, देखो ये मेरा convex है,
ध्यान देना, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स कैसा होता है? कर्व आउटवर्ड। कैसा होता है? कर्व्ड आउटवर्ड और पॉलिश इनवर्ड। मैं बिल्कुल बेसिक ले रहा हूं बेटा, इससे छोटा मुझे नहीं आता सच्ची में। 8th स्टैंडर्ड से लेके चल रहे हैं। कर्व इनवर्ड, पॉलिश आउटवर्ड, लार्जर अपर्चर, ब्रॉड व्यू होता है इसका, लार्जर अपर्चर, अपर्चर इसका बड़ा होता है। देखो कैसे दिख रहा है ये, इसमें आपको पूरा रोड दिखेगा, याद रखो पूरा रोड दिखता है। सो यूज्ड इन एज अ रेयर व्यू मिरर। कौन सा मिरर? रेयर व्यू मिरर, यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं ये कौन सा मिरर है बेटा? इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर एंड इट्स अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है तो उस इंटरेस्ट को बरकरार रखेंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लो, ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये मोर अपर्चर, अपर्चर मींस मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग डायमीटर। ठीक है, कॉनकेव में आपको सिर्फ अपना फेस दिखेगा, ब्रॉड दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा। थोड़ा दूर ले जाओगे, फोकस पे ले जाओगे इन्फिनिटी, थोड़ा सा और दूर ले जाओगे तो उल्टा दिखने लगेगा। ठीक है, बट कॉन्वेक्स में ऑलवेज इमेज जो होगी वो वर्चुअल रेक्ट और स्मॉल साइज बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल रेक्ट स्मॉल साइज। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर। कहां यूज करते हैं? साइड व्यू मिरर में। हटाते हैं इसको और आप बताते हैं इसका फोकस कैसे बनता है। ठीक है, देखिए फोकस बना के दिखाते हैं आपको। मैंने एक बात बताई थी बहुत अच्छी वाली, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही हैं तो कहां से आ रही होंगी? इन्फिनिटी से। और पैरेलल जा रही होंगी तो कहां मिलेंगी? इन्फिनिटी पर। बस यही आपको इस्तेमाल करना है। पहला देखो, हम बात कर रहे हैं फोकस ऑफ कॉनकेव की। किसकी बात कर रहे हैं? फोकस ऑफ कॉनकेव। फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है? एक पॉइंट जिस पर सारी लाइट रे मीट करें या P2 मीट करें। देखो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर पोल है। ठीक है, देखो लाइट रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। याद रखो हम विश्व गुरु तो बनना चाहते हैं बट हम अच्छी सी चौक परचेज नहीं करना चाहते, अच्छे से मार्कर, अच्छे से पेन नहीं लेना चाहते। 2 रुपए के पेन से लिख रहे हो और हम चाहते हैं कि सर रिजल्ट 100 आना चाहिए। तो थोड़ा सा चीज़ों को बदलने की कोशिश करें। कुछ लोग नहीं बदल रहे हैं, वो पीछे रह जाएंगे क्योंकि अब एजुकेशन बहुत फास्ट भागेगी, ऑनलाइन आ चुका है सब कुछ। देखें इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है। अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे पैरेलल। अब ये कहां से पास होंगी? ये फोकस से पास होंगी। कहां से पास होंगी बेटा? फोकस। फोकस क्या होता है? पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज मैक्सिमम इल्यूमिनेटिंग पॉइंट, जिस पर सबसे ज्यादा चमक होगी, सबसे ज्यादा चमकीला पॉइंट होता है, उसे फोकस बोलते हैं। अगर वो रियल फोकस है, वर्चुअल में तो फोकस बनता ही नहीं है नॉर्मली। फोकस ऑफ कॉनकेव की हम बात कर रहे हैं। लाइट रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। मैंने आपको बताया था ये वाली भी लाइट रे है बट ये लौट जाएगी वापस, क्योंकि ये क्या है? ये मेरी नॉर्मल की तरह काम कर रही है। ठीक है, इंसिडेंट रे है। ये मेरी कौन सी रे है बेटा? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा एक सेंटर, और सेंटर से चाहो तो आप वो डाल सकते हो, नॉर्मल डाल सकते हो। ये एंगल आई हो जाएगा, ये वाला एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना। अब तो सिर्फ लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही, कहाँ मिलेंगी? फोकस पर। अभी यही मानो। ठीक है, कुछ समझ में आया? जल्दी से नोट करें। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स। ये कन्वर्जिंग नेचर है। कैसा नेचर बेटा? अरे नेचर समझ लो बचुआ, नेचर है इसका कन्वर्जिंग। ठीक है, उसके बाद अब हम डाइवर्जिंग की बात। कन्वर्ज करना मतलब देखो 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो होते हैं जो चीज़ों को बनाने में बिलीव करते हैं, कंस्ट्रक्टिव मेंटलिटी वाले, और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव मेंटलिटी वाले। ठीक है, तो जो डिस्ट्रक्टिव मतलब डाइवर्ज होना। आप अपनी अगर एनर्जी को हर टाइप क्या करोगे? फैला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो डाइवर्जिंग होगा। वो यहाँ क्या है? कन्वर्जिंग है। यहाँ एनर्जी क्या हो रही है? ऐड हो रही है। चलो अब एक चीज देखते हैं, हम बात करते हैं किसकी? कॉन्वेक्स की। तो हम सेकंड बात कर रहे हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स। उसके बाद एक चीज और पढ़ाएंगे आपको, F=r/2। फोकस क्या होता है? रेडियस का आधा होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉन्वेक्स।
ठीक है, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। देखें तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जो कि पॉलिश इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे कहां से आ रही है बेटा बताओ? पैरेलल आ रही हैं। तो मैं इतना ही बोल दूं बस, पैरेलल लाइट रे आ रही है। कहां से आती हैं? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लौट जाएगी बस। अब क्या होगा? ये होगा मेरा डायवर्ज। डायवर्ज समझते हैं? फैल जाए, इसको पीछे ले जाओ, ये वर्चुअल केस है। जब भी ऐसे डॉटेड डॉटेड बना रहे हो तो क्या बनता है? वर्चुअल केस बनता है। अच्छे से बनाना और उस क्लास को थोड़ा क्लियर कर लेना, ठीक है? ऐसे ठीक है, देखें तो ये हमारा क्या है? फोकस है। क्या है? फोकस। कैसा फोकस है बेटा? वर्चुअल फोकस। असली फोकस नहीं है, वर्चुअल फोकस है जो हमने माना हुआ है, ठीक है? तो हमारा फोकस ऑफ कॉन्वेक्स की बात की हमने। कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस। बात समझ में आया? एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है हमेशा। याद रखो, अगर आप यहाँ पे सेंटर लोगे, सेंटर से नॉर्मल डालोगे यहाँ से, तो भी क्या होगा? एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे? सेंटर से नॉर्मल डालते हैं, सेंटर मान लो ये वाला पॉइंट सेंटर है, ये आई है और ये आर है। यहाँ पे भी डाल दो, डालोगे कैसे? देखो ये भी हमारा आई है और ये एंगल आर है। बात समझ में आ रही है? चलो अब हम आपको लास्ट चीज बता रहे हैं, ठीक है? मजा आया होगा क्लास में, ऐसा नहीं है, आप इंटरेस्ट से पढ़ें, बहुत मजा आएगा। चले तो हम बात कर रहे हैं इसकी f = r/2। प्रूव दैट आया हुआ है एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 1-2 बार। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट focus is equal to r/2। Focus of a concave mirror or a convex mirror is the half of the radius of curvature। एक चीज बताओ, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, दोनों से प्रूव हो सकता है, कॉनकेव से भी कॉन्वेक्स से भी। याद रखो, कोई भी फॉर्मूला हो, मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला, सबसे प्रूव होता है, हर केस में प्रूव होता है, ठीक है? देखिए लाइट रे आ रही है पैरेलल, कहां से पास होगी? फोकस से। एक लाइट रे यहां से निकालो, सेंटर से डालें, ये मेरा नॉर्मल है, ये आई है, ये थीटा मान लो, ये भी थीटा मान लो, चलो ऐसे मान लेते हैं। ये एंगल भी क्या होगा? मेरा थीटा होगा। ये इंसिडेंट रे है, इन्फिनिटी से आ रही है बेटा। और उसके बाद ये मेरा एंगल क्या है? दिस इज 2 थीटा। ये मेरा क्या है? पोल मान लो, ठीक है? तो ये बताओ ये क्या होगा मेरा? दिस इज फोकस, दिस इज रेडियस, ठीक है? एक चीज बताओ, एंगल इक्वल टू क्या होता है? एंगल इक्वल टू होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसको बोलते हैं एमपी, एमपी अपॉन सीपी, एमपी अपॉन सीपी। याद रखो, कोई भी डेरिवेशन करते हो पहले क्या लिखते हैं बेटा? कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है पहले इसके बारे में लिख दोगे, थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दोगे। लाइट रे आ रही है, मिरर पे पड़ रही है, सब कुछ आप इंग्लिश में लिखना जानते हैं, ठीक है? आपकी इंग्लिश में अच्छी है। थीटा इक्वल टू एमपी अपॉन सीपी, उसके बाद 2 थीटा इज इक्वल टू एमपी अपॉन एफपी, एमपी अपॉन एफपी, ठीक है? अब क्या करते हैं? देखो ये पहला है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, देखो पहले वाले में, फिर ये दूसरे वाले के लिए क्या करें? पुट फर्स्ट इन सेकंड, पुट फर्स्ट इन सेकंड 2 थीटा। थीटा क्या है? एमपी अपॉन सीपी, और ये भी एमपी अपॉन एफपी, ठीक है? एमपी से एमपी काट दिया, 2fp इज इक्वल टू cp। तो cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो cp मतलब r, तो ये हो जाएगा 2f। f इज इक्वल टू क्या हो गया? r/2, f इज इक्वल टू r/2। हो गया प्रूफ। कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में एक बार, ठीक है बेटा? थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। अभी तक का सबसे बड़ा वीडियो है ये, थैंक यू।